हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्विमिंग पूल ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारी विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश की, जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा जीने की इच्छा है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसका उत्तर हम देंगे। पहला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है। चौथा, आज हमारे सामने समाज का स्वरूप कैसा है। पांचवा है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्नोत्तर नंबर 3, पहला है, पाठ का शीर्षक अशोक के फूल। लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आज मनुष्य संघर्षों के कारण नई शक्ति प्राप्त की है। हमारे सामने आज समाज का जो स्वरूप है वह बहुत ग्रहण और त्याग का रूप है। देश, जाति, संस्कृति सभी में मिलावट है। हाँ, व्यक्ति के जीवन में कहीं शुद्धता है तो वह किसी भी परिस्थिति में जीने की इच्छा है। तीसरा उत्तर है, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। चौथा है, आज हमारे सामने समाज का स्वरूप विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों के ग्रहण और त्याग का रूप है। पांचवा है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को शुद्धता एवं पवित्रता के रूप में प्रस्तुत किया है। अथवा करके प्रश्न है, चाहे हम ऊपर वाला गद्य खंड करें या इस गद्य खंड को। ध्यान देना है कि दोनों में से हमें सिर्फ एक को ही करना है। सुविधा की दृष्टि से हम दोनों गद्य खंडों का उत्तर दे रहे हैं। तो दूसरा है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। प्रश्न है, लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र
क्यों करते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है। चौथा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पांचवा है, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 3। पहला है, लेखक समृद्ध और आध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। दूसरा है, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। तीसरा है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने छात्रों को प्रगति के लिए किसी भी कार्य को पूर्ण करके ही चैन लेने का संदेश दिया है। चौथा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रकृति अपने किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती है। फूलों के बाग में जाएंगे तो वहाँ मौसम में फूलों की बहार देखने को मिलेगा, अर्थात मौसम ने भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। और यदि ऊपर की तरफ देखेंगे तो यह ब्रह्मांड विस्तृत दिखाई देगा जो पूर्णता का संदेश देता है। पांचवा है, पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श। लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।